हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीके से गति प्रदान कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों समान अर्थ वाले शब्द, यानी इसका अर्थ भी यही, इसका अर्थ भी यही, दोनों का ही क्या निकलता है, समान अर्थ निकलता है। उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक बिल्कुल नवोदय, पांचवी, आठवीं, बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी जितने भी एग्जाम हिंदी में लगते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखना है और अंत में आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में देकर जाना है दोस्तों। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला लेते हैं हर एक, यानी प्रत्येक। अपने की भाषा में नहीं कहते हैं हर एक आदमी, यानी प्रत्येक आदमी। हर एक का मतलब होता है प्रत्येक। ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं 10 तक, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन है ये। हर एक यानी प्रत्येक, हर एक आदमी यानी प्रत्येक आदमी। हानि क्षति, मेरे को तो हानि हो गई, मेरे को तो क्या हो गई, क्षति हो गई, बात एक ही है। कूदना, गोता लगाना। अपन कूदते नहीं के पानी में, कूदने को गोता लगाना, मैं पानी में गोता लगाता हूँ, वैसे भी बात होती है ना, वही है दोस्तों। संगठित यानी साथ साथ। 1 2 3 4 5, 5 है, लेकिन ये पांचों अगर मिल जाए, साथ साथ हो जाए, क्या हो गई, संगठित। यानी संगठन में शक्ति होती है ना, वही संगठित यानी साथ साथ। आगे देखो, उत्साहित, उत्साहित यानी होता है प्रसन्न रहना। कहने का मतलब आप हमेशा क्या रहते हैं, उत्साहित, यानी हमेशा क्या रहता है, अंदर से उत्साहित यानी प्रसन्न रहते हैं, और हर दोस्त को प्रसन्न ही रहना है। आगे देखते हैं होना, होना यानी होता है घटित तो होना। कहने का मतलब, लेकिन तेरे साथ आज क्या हो गया, तेरे साथ आज क्या होना था, हाँ तेरे साथ क्या हो गया रे, हाँ तू रो क्यों रहा है, तेरे साथ क्या हुआ जो तू रो रहा है। तो कहने का मतलब होना मतलब तेरे साथ क्या घटित हुआ है, तेरे साथ क्या घटित हुआ है, तेरे साथ क्या हुआ है जो तू ऐसा है। हाँ, संग्रह इकट्ठा करना, संग्रह करना। जैसे मेरे पास 1 रुपया आया, 2 रुपया आया, 3 रुपया आया, 5 रुपया आया, उनको मैंने मिला के एक जगह रख दिया है कि मैं बचत करूंगा, यानी इनको संग्रह करूंगा, यानी इनको इकट्ठा करूंगा। क्या करना, संग्रह करना यानी इकट्ठा करना, यानी इनको मैं क्या करूंगा, अब इकट्ठा करूंगा, इनको मैं जोड़ूंगा। ठीक है, रोमांचित यानी उत्तेजित, उत्तेजित रोमांचित यानी हमेशा ही क्या रहता है, उत्तेजित। यानी जैसे कोई काम करना है तो सबसे पहले मैं करूंगा सर, रोमांचित यानी हमेशा उत्तेजित, अंदर से भावना ऐसी रहती है कि सर कोई भी काम तो मैं करूंगा, वो वाला रोमांचित यानी उत्तेजित होना। अनुकरण करना यानी नकल करना। अरे आप टेस्टों में या पेपर में अनुकरण नहीं करते क्या, नकल करने को हिंदी में एक और कहते हैं अनुकरण करना। अनु का अर्थ होता है पीछे, करण यानी करने वाला, यानी पीछे करना। कहने का अनु यानी तो पीछे, करण यानी करना, यानी पीछा करना। कहने का मतलब नकल करना। अगर कोई आदमी आगे जा रहा है, अगर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, मेरे को देखकर कोई और यूट्यूब चैनल खोल ले कि हम भी दिलराज की जैसे फेमस होंगे, या फिर यूट्यूब से अर्निंग करेंगे, या फिर यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, तो मेरे को देखो कोई और यूट्यूब चैनल खोल ले तो उसे कहते हैं अनुकरण करना, यानी मेरा अनुकरण कर रहे हैं आप, तो अनुकरण करना। ठीक है, आगे देखें, रात्रिचर, रात में बाहर निकलने वाला। रात्रिचर उसे कहते हैं जो दोस्तों रात में बाहर निकलता है। चमगादड़ नहीं होता क्या, वो रात्रिचर होता है। वो दिन में निकलता है क्या, नहीं निकलता सर। तो वही बात है, वो क्या है, रात्रिचर। वो रात्रि में ही क्या करता है, विचरण करता है, यहाँ से वहाँ उड़ता है, वहाँ से यहाँ उड़ता है, खाने की तलाश करता है, खाने की तलाश नहीं करता क्या। तो वो क्या हो गया, रात्रिचर यानी रात में बाहर निकलने वाला। आगे देखो, बचा कर रखना यानी सुरक्षित रखना। अरे अपने मम्मी पापा अपने लिए कोई भी खाने की चीज लेकर आते हैं तो मम्मी उसे बचाती नहीं क्या, ये तो मेरे लाडले बेटे के लिए है, ये तो मेरे लाडली बेटे के लिए है, तो आपके लिए बचा कर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो दोनों का एक ही रहता है, चारा, पशुओं का भोजन। अरे ये तो आप सब जानते ही हैं, अपन के पशु थोड़ी ना है, तो चारा तो जानते हैं फिर भी। तो ये क्या है, पशुओं का भोजन। चारा तो सब जानते हैं, सभी दोस्त जानते हैं। कमेंट बॉक्स में करके जाना कौन कौन नहीं जानता है। अरे हैं, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट यानी सुस्वाद,
अरे अपन कोई खाना खाते हैं तो वो स्वादिष्ट नहीं होता क्या? कहने का मतलब अगर अपने को अच्छा लगा तो उसके वेरी फैंटास्टिक, कहने का मतलब बहुत जोरदार खाना बनाया है, बहुत ही अच्छा लगा, तो मतलब सुस्वाद, एक ही बात है, बचाना जमा करना। अभी वही बात, संग्रह करना है इकट्ठा करना, बचाना है जमा करना। मेरे पास 5 रुपए है, इकट्ठा कर लिया, 10 रुपए है, जमा कर लिए, कहने का मतलब जमा करके कितने रुपए हो गए? 5 और 10 15 रुपए हो गए। मेरे पास 15 रुपए जमा हो गए ना, वही जमा करना, बचाना वही जमा करना। अपरिहार्य मतलब आवश्यक, आवश्यक बोलते हैं। मेरे को आज आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मैं आज स्कूल में नहीं आ सकता हूँ सर, या कोचिंग में नहीं आऊँगा सर, तो मेरे को आप कहेंगे अगले दिन कि सर मैं कल कोचिंग नहीं आऊँगा, तो मैं सोचूंगा इसके जरूरी कार्य है ना, इस कारण नहीं आ रहा है ये, ठीक है। अपरिहार्य कार्य हैं आपके यहाँ। मोटा ग्रस्त, बहुत मोटा, कहने का मतलब मोटा ग्रस्त यानी मोटापे से ग्रस्त हैं, यानी उससे पीड़ित है मोटापे से, तो कहने का मतलब मोटापा ग्रस्त बहुत मोटा है, तभी तो मोटा है, मोटापे से ग्रस्त है तभी तो मोटा है। आगे देखो, दुर्भाग्य यानी बुरा समय। दोस्तों दुर्भाग्य यानी होता है बुरा समय, कहने का मतलब किसी का भी दोस्त बुरा समय नहीं आना चाहिए दोस्तों। जो बुरा समय होता है ना, जिसके ऊपर बीतती है ना वो समय, या जिस समय उसके ऊपर होता है ना वो बुरा समय, वही जान सकता है दोस्तों कि बुरे समय में क्या हालत होती है। तो दुर्भाग्य में क्या होता है? बुरा समय। और हर एक की जिंदगी में कभी ना कभी तो बुरा समय आता है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, खास विशेष। अरे आप नहीं कहते क्या, ये तो मेरा खास आदमी है, अरे ये तो मेरा खास फ्रेंड है। अगर मैं कहूँ ये तो मेरा खास स्टूडेंट है, खास आदमी, खास स्टूडेंट है, बहुत ही खास है, नहीं विशेष, ये तो मेरा विशेष स्टूडेंट है, तो बहुत ही अच्छा लड़का, यहाँ जाए तो यहाँ विशेष लड़का। जो ये वीडियो देख रहा है इसका मतलब जो देखने वाला लड़का या लड़की वो सभी क्या है? विशेष हैं। वो अपने सर को मानते हैं, अपने सर का कहना मानते हैं, तभी तो वीडियो देख रहे हैं। तो इसका मतलब आप सब मेरे क्या हैं? विशेष हैं। आगे देखते हैं, अतीत। अतीत यानी होता है बीता हुआ, कहने का मतलब आज मैंने आपको 9वीं की क्लास लगाई, या जो BSTC की क्लास लगाई, या 6ठी से 12वीं वालों को मैंने पढ़ाया, तो वो क्या हुआ? वो बीत चुका है, यानी सुबह की बात है। तो अतीत यानी बीता हुआ, वो समय वापस आएगा क्या? नहीं आएगा। अतीत यानी बीता हुआ। आगे बढ़े, आगे अहंकार। अहंकार यानी घमंड, कहने का मतलब दोस्तों अहंकार यानी है घमंड। हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे सामने बड़े हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए, हाथाजोड़ी करनी चाहिए, उनके ठोक देना चाहिए, ऐसी बातें हैं दोस्तों। कभी भी आदमी बड़ा बन जाए ना दोस्तों, या फिर बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो उसको अहंकार नहीं करना चाहिए कभी भी अपनी ज़िंदगी में दोस्तों। मैं तो अपनी तरफ से तो आपको यही शिक्षा देता हूँ कि कभी भी कितने बड़े आदमी बन जाए, लेकिन अहंकार नहीं करना चाहिए। छोटे आदमी से भी बढ़िया बात करें और बड़े आदमी से भी उसे बात करें जिससे आप छोटे आदमी से बातें करते हैं। यही तो शिक्षा दी जाती है दोस्तों आपको मेरे द्वारा, इसको ग्रहण करना है आप लोगों को, ठीक है। अहंकार यानी घमंड। 21 नंबर पे देखते हैं दोस्तों, अनिवार्य यानी अति आवश्यक। आप नहीं कहते क्या सर मेरे घर में आज तो मेरे पापा ने अनिवार्य दे दिया, कहने का मतलब आप लोगों ने पर्सन नहीं देखे क्या? बोर्ड के एग्जाम में 5 का पेपर दिया, 8 का दिया, या 10 का दिया, या 12 का दिया, कहने का मतलब उसमें नहीं करता निम्नलिखित प्रश्नों को करना क्या है? अनिवार्य है। अनिवार्य यानी अति आवश्यक है, यानी इनको तो करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब आपको पास ही होना है तो इनको तो प्रश्नों को तो लिखना पड़ेगा ना यार। आगे देखते हैं, अभिराम। अभिराम मतलब सुंदर, और ये लड़का तो देखो कितना अभिराम है, ये लड़की तो देखो कितनी अभिराम है, ये बगीचा तो देखो कितना अभिराम है। बगीचा सुंदर है, लड़का सुंदर है, लड़की सुंदर है, मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ, मेरी तो क्या ही तारीफ करूँ आप क्या गए। अभिमान यानी गर्व। अब आप कंफ्यूज मत हो जाए ना, अभिराम यानी होता है सुंदर, और अभिराम के आगे अभी और मान है, अभिराम और अभिमान, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अभिमान यानी होता है गर्व। जब आपके 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में, 5वीं में
जब आपका 9वीं में नंबर आ जाएगा, जब आपके 8वीं में बड़ा नंबर आएंगे, या जब आपके 12वीं में 10वीं में बड़ा नंबर आएंगे, तो आपके पापा का सीना ऐसे हो जाएगा विराम से, यानी घर से ऐसा हो जाएगा। क्या आप उनको वो पल देना चाहते हैं, उस खुशी के पल को आप उनको देना चाहते हैं? तो दोस्तों अभी से 1 घंटा या 2 घंटे रोजाना पढ़ने लग जाए, अपने आप एक दिन वो दिन जरूर आएगा जिस दिन आप एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे, जिस दिन आपके पापा को आपके अंदर क्या, आपके ऊपर क्या होगा, अभिराम होगा, आपके ऊपर गर्व होगा। आशंका, भय, अरे आपको कभी भय नहीं होता, डर, आपको कभी आशंका नहीं हुई क्या? आपको कभी मेरा डर लगता है क्या? मेरा तो नहीं लगता होगा यार, किसी को लगता है तो कमेंट में बताकर जाए। मैं तो किसी को मारता ही नहीं हूँ, काहे का मेरा डर लगे रे हैं? मेरे को आप और चमका रहे तो मैं डर लगता है आपसे हैं? आशंका, भय कहने का मतलब है दोस्तों, आशंका जब आपको जैसे भूत से डर लगता है, या बड़े जो ट्रक वाले होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ऐसा समझाया जाता है कि बेटा ट्रक वालों के पास में मत जाया कर, रोड में ट्रक आ रहा है तो रोड से नीचे उतर जाना, अगर ट्रक वाला रुक जाए तो भाग जाना, वो आपको पकड़ के ले जाएगा। ऐसे शिक्षा देते हैं ना पापा मम्मी। पापा मम्मी आपको समझदार हैं इसलिए आपको ऐसी शिक्षा देते हैं। अगर आपको पकड़ के ले गई ना तो फिर क्या होगा हैं? आपको आशंका, आपके अंदर भय, ट्रक वाले के प्रति आपका भय आ जाएगा। तो ट्रक वाला कितने पास अभी से दूर रहो, ये हमें पकड़ लेगा। वही है, ठीक है, आक्रमण यानी हमला। अगर मैं आपको कह दूं कि दोस्तों पढ़ाई के प्रति आक्रमण कर दो, हमला कर दो, तो ये हमला है क्या? नहीं है, हमला इसे थोड़ी कहते हैं। हमला तो वो है दोस्तों जब भारत की सेना किसी और देश की सेना जो दुश्मन देश है उसके प्रति आक्रमण कर दे, यानी आक्रमण यानी हमला कर दे, तो उसे कहते हैं आक्रमण यानी हमला, है नहीं? अब ये आपको पूरे के पूरे 25 अपनी कॉपी में नोट करने हैं और कल मेरे को चेक भी करवाना है, और मैं आप सभी के चेक भी करूंगा और सभी को गुड भी दूंगा, और याद हुआ तो भाई साहब मेरी तरफ से इनाम भी दूंगा सभी को। हाँ दोस्तों, कल इनाम की घोषणा भी है मेरी तरफ से। जो इन सभी को याद करके लेके आएगा, एक बच्चे को मैं इनाम दूंगा। अगर वो बच्चे आप ही हैं तो जरूर याद कर लेना, पापा मम्मी का सपना पूरा करना है ना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जाना है, क्या करके जाना है कि क्लास कैसी लगी है, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।